पुराने नोटों के साथ 6 गिरफ्तार। एमपी की झाबुआ में पुलिस ने 6 लोगों को 41,50,000 के 1,000 और 500 रुपए के पुराने नोट के साथ गिरफ्तार किया। जम्मू रोपवे परियोजना के केबल कार के बचाव अभ्यास के समय दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 4 लोग घायल हो गए। बिहार के बक्सर में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक लड़के की गोली मारकर हत्या कर दी। पंजाब सरकार में मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने पाकिस्तानी पीएम इमरान खान और पीएम मोदी को खत लिखकर करतारपुर साहिब गुरुद्वारे के आसपास किसी तरह का निर्माण नहीं करवाने की अपील की है। एमपी सरकार में मंत्री जीतू पटवारी ने पिछली बीजेपी सरकार में बनी योजनाओं का लाभ बीजेपी के लोगों को मिलने का दावा करते हुए जांच करवाने की बात कही। यूपी के महोबा में भीम आर्मी के संस्थापक चंद्रशेखर उर्फ रावण ने एक जनसभा के समय पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि वो 56 इंच के सीने को मसलकर 6 इंच का कर देंगे। यूपी की एटा पुलिस ने मुठभेड़ के बाद बाबरिया गैंग के 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को इनके पास से 2 पिस्तौल, 5 कारतूस मिले हैं। पुलिस के मुताबिक बाबरिया गैंग के ये तीनों बदमाश जयपुर जाने वाली रोडवेज बस में लूट की योजना बना रहे थे। गुप्त जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने इन बदमाशों की घेराबंदी की और मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि 1 महीने पहले एटा में घर में हुई लूट में ये बदमाश शामिल थे। एक गैंग थी जो वहाँ गोपालपुर गांव के अंदर में चोरी की नीयत से, लूटपाट की नीयत से वहाँ पे गए थे और वहाँ पर फिर उनकी गांव वालों से मुठभेड़ वगैरह हुई थी। तो उसी में आज बाकी जो 3 अभियुक्त हैं जो बावरिया गैंग से संबंधित बताए जा रहे हैं, इन तीनों को भी गिरफ्तार किया गया है। और इसमें 2 तमंचा, 5 कारतूस भी बरामद इन लोगों से हुआ है, 1 छुरी भी बरामद हुई है। तो जो उस दिन की घटना थी, उस घटना के आज जो टोटल गैंग है उसको वर्कआउट किया गया है। मध्य प्रदेश के मंदसौर में एक टायर फैक्ट्री में विस्फोट के बाद आग लग गई। दावा किया गया कि इस हादसे में 4 मजदूर बुरी तरह झुलस गए और कुछ ही देर में आग पूरी फैक्ट्री में फैल गई। आग इतनी भयानक थी कि इसकी लपटें और धुआं दूर से ही दिखाई दे रहा था। आग लगने की जानकारी मिलने के बाद पुलिस और दमकल की टीम वहां पहुंची और आग बुझाने की कोशिश में जुट गई। टायर फैक्ट्री में लगी आग इतनी भीषण थी कि पुलिस को उस पर काबू पाने के लिए दमकल की कुछ और गाड़ियां बुलानी पड़ी। पुलिस बल पूरा और फायर ब्रिगेड वगैरह हम लोग मौके पर पहुंचे हैं और आग पर काबू पाने का प्रयास किया जा रहा है। दमकल कर्मियों ने काफी मशक्कत के बाद फैक्ट्री में लगी आग पर काबू पाया। बिहार के किशनगंज में एक बाजार में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। बताया गया कि आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी और देखते ही देखते आग ने बाजार की सभी दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और वहां से ऊंची ऊंची आग की लपटें निकलती दिखाई दी। कुछ ही देर में बाजार में लगी आग से इलाके में धुआं फैलने लगा, जिसको देखकर लोग सड़क पर जमा हो गए और वहां अफरा तफरी मच गई। आग से दुकानों की छत पर लगी टीन की चादरें नीचे सड़क पर गिर गई और वहां सब कुछ तहस नहस हो गया। लोगों ने आग लगने की जानकारी दमकल को दी, लेकिन जब काफी देर तक वहां दमकल की टीम नहीं पहुंची तो लोग खुद ही आग बुझाने में जुट गए। इस बीच लोगों ने बाल्टियों में पानी भर भर कर आग बुझाने की कोशिश की। काफी देर की मशक्कत के बाद लोगों ने बाजार में लगी आग पर काबू पा लिया। हालांकि तब तक कई दुकानें जलकर राख हो चुकी थी। मध्य प्रदेश के रायसेन में कांग्रेस की बैठक के समय मंत्री के पास बैठने को लेकर कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता आपस में ही भिड़ गए। दरअसल आम चुनाव की तैयारियों को लेकर रायसेन में प्रभारी मंत्री प्रभु ठाकुर और मध्य प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री प्रभुराम चौधरी रायसेन पहुंचे थे। इसी बीच मंत्री के पास बैठने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में धक्का मुक्की भी होने लगी। देखते ही देखते कुछ लोग एक दूसरे को गालियां तक देने लगे। कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि जिन लोगों ने संगठन के लिए काम किया उन्हें सरकार आने के बाद महत्व नहीं दिया जा रहा है। तो रायसेन में कांग्रेसियों में झड़प हुई है और कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये आरोप भी लगाया कि जिन लोगों को संगठन के लिए काम दिया गया उन्हें सरकार आने के बाद महत्व नहीं दिया जा रहा है। इसी को लेकर ये झड़प हुई। चीन ने चांद पर कपास का एक पौधा उगाने का दावा किया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने चांद पर भेजे गए अंतरिक्ष यान रोवर चांगी 4 पर कपास के बीज अंकुरित करने में कामयाबी हासिल की। पहली बार चांद पर पौधा उगाने में मिली सफलता के बाद वैज्ञानिकों ने जल्द ही चांद पर आलू के बीज भी अंकुरित करने की उम्मीद जताई है। चॉन्किंग विश्वविद्यालय के एडवांस टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट से जारी तस्वीरों के मुताबिक कपास का अंकुर एक डिब्बे के भीतर मौजूद जालीनुमा ढांचे में पनपा और पानी और मिट्टी से भरे इस डिब्बे को पहली बार चंद्रमा की सतह पर पौधों के विकास के लिए इस्तेमाल किया गया। दावा किया गया कि डिब्बे में कपास के साथ आलू और सरसों के बीज भी भेजे गए थे, लेकिन अंतरिक्ष यान से भेजी गई तस्वीरों में सिर्फ कपास के बीज से ही अंकुर निकला दिखाई दिया।